तो वहाँ हमारा घर है, वहाँ मुसीबत के दिन जो गुजारे हैं, अच्छा, वो वहाँ गुजारे हैं। अच्छा, मुसीबत के दिन रो क्यों रहे हैं सर, कैसा? सर बहुत मुसीबत गुजारी है। स्कूल बहुत दूर था, उस वक्त गाड़ियों का इंतजाम नहीं था। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने उस जगह पे जिस जगह से हम राइज हुए, और जहाँ हमारे वालिद साहब को मैं पूछता था थे, तो हमारी माँ भी और हम भी ऐसे कांपते रहते थे। ये वो आम का पेड़ आज भी है जहाँ इसके आम हमने आम खाए हैं। तो ये सलीम भाई अभी बस स्टैंड में लेके जा रहा हूँ, जहाँ मैं कभी सब्जी की दुकान करता था। लेकिन मैं अच्छा, आपकी बसें थी? हाँ जी हाँ। कितनी बसें थी? मेरी 2 बसें थी, 2 टिप्पर थे। कितनी मेहनत करने के बाद ये जो रफ़ीक भट्ट, जिनको बिल्ला भट्ट के नाम से जाना जाता है, इनका सफ़र क्या किया? तो आज मेरा एक मोटो है, इनके जो लॉलीपॉप जो बेचते हैं वही लॉलीपॉप इन गवर्नमेंट जो बनी है इनके मुंह में दूंगा। मैं एक आज़ाद विधायक के इसलिए लड़ रहा हूँ, इनको ये बताऊंगा एक आज़ाद विधायक क्या होता है। आप विधायक बनते हैं? अगर मैं विधायक बनूंगा तो ये बस स्टैंड में इसमें इतनी चमक लाऊंगा पे सारी दुनिया याद रखेगी। तो आप कहाँ लेके जा रहे हैं आपने? ये हमारे चाचे ताए वगैरह ये 4 भाई थे जी। तो एक एक कमरा हिस्सा आया था। मेरा जन्म जहाँ हुआ वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलो सर दिखाया। आओ जी दिखा देते हैं। तो ये हैं आज़ाद उम्मीदवार, जिनका जो चुनावी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ है और कैसे ये जो इनका चुनाव में ये कैसे आए, हम पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि आज इनके साथ पूरा दिन हम इनकी कवरेज करेंगे। और जैसा कि ये जो जम्मू कश्मीर में चुनावों का जो माहौल है शोरों पर है, और आज हमारे साथ मैंने कहा कि मौजूद हैं आज़ाद उम्मीदवार बसोली विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद रफ़ीक भट्ट, जिनको बिल्ला भट्ट के नाम से जाना जाता है। आज हमें कहाँ लेके जा रहे हैं सर? सर ये मेरा ये कमरा है जी। तो यहाँ मेरा जन्म हुआ है। अच्छा, ये देख सकते हैं, ये है पैतृक गांव जहाँ पे इनका जन्म हुआ है, और इसी घर से जो है इनका आगाज़ हुआ था। और ये सर आपका आगे का सफ़र सर यहाँ से कहाँ गया, कैसे सर इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं, और आपके सफ़र में कौन कौन सी कठिनाई आई, कैसे है? देखो आज पहला दिन में शुरू है जी। इस जगह पे आया हूँ जी जी जी, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। ये सभी को दिखा रहा हूँ। ये मेरा अपना अभी भी निशानी है मेरे दादाजी की, ये दादाजी का बनाया हुआ है। तो ये आपको दिखाने के लिए आया हूँ। तो अभी आप मैं चलूँगा। ये ऑटो की सवारी सर, जिस तरह से दिग्गज जो इस वक्त बसोली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस से हैं चाहे बीजेपी से, बहुत बहुत लग्जरी गाड़ियाँ, सर आप ऑटो पे प्रचार कर रहे हैं सर? ये आम नागरिक हूँ, पैदल चलने वाला इंसान हूँ, आम आदमी हूँ, तो इसलिए ये मेरे साथ मेरे बाहर आए। संजू जी बाहर आओ आप। जी। ये मेरे छोटे भाई के साथ पड़े हैं जी जी, तो इनको पता है। तो इनका साथ दे रहे हैं सर आप? तो पैसे ले रहे हैं कि फ्री में कर रहे हैं? फ्री में कर रहे हैं। देख सकते हैं कि फ्री में जो है ऑटो की सेवा जो है आज़ाद उम्मीदवार को दे रहे हैं। सर आगे का सफ़र आपका कैसा रहेगा, हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इसके बाद कहाँ लेके जा रहे हैं सर हमें? अब जहाँ मैं अपना पहला कदम मैंने रखा स्कूल में, अब मैं वहाँ आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ। चलिए सर वहाँ चलिए। ठीक है सर, सफ़र यहाँ से शुरू हुआ, आगे का आपका सफ़र, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई, आगे आपने क्या क्या काम किए, जॉब्स कहाँ रही आपकी, सर ये भी हमारे दर्शक जानना चाहिए। सलीम जी अभी हम उसी स्थल पे चलते हैं जहाँ मैंने पहला कदम स्कूल में रखा है, तो आओ चलेंगे। कितने दूर है यहाँ से विधायक साहब? सलीम भाई बस 2-3 मिनट का रास्ता है जी। पैदल तो काफ़ी है जी। ये वही रास्ता है जहाँ हम पैदल जाते थे जी। तो ये साथ में पुराना हॉस्पिटल है, ये साथ में एग्रीकल्चर का ऑफिस है। जी जी। ये रेस्ट हाउस है जी। इसके साथ ही मुलक्का में ये नई बिल्डिंग बन रही है, ये अदालत म्युनिसिपल कोर्ट वसूली की है जी। तो ये अभी कंप्लीट होने वाली है। अच्छा, आगे सर स्कूल? हाँ सर, वो जहाँ से मैंने शुरुआत की थी ये आगे हैं साथ में। चलो आओ चलेंगे। तो दिखाते हैं आप अपने दर्शकों को कि कहाँ से इनकी जो स्कूलिंग हुई है, शुरुआत हुई है, घर बताया, और कहाँ से इनकी स्कूलिंग हुई है, दिखाते हैं हम आपको। ठीक है सर। ये है, ये वो मंदिर था इधर जी, वो पुराना मंदिर जो इधर था, ऐतिहासिक मंदिर था। लेकिन तो जैसे मैं 3.5-4 साल का था जी, तो उसका मुंह जो था वो यहाँ से ये रास्ता था जी जी जी। अब ये बंद हो गया है। अच्छा, तो यहाँ छोटा सा मंदिर था जी, अब ये इधर दुकानें बन गई हैं जी। तो दुकानों के साइड में आओ आपको बताता हूँ। ये दुकानों के अब ये मंदिर था, यहाँ मैं बैठता था। हाँ जी। तो माननीय स्वर्गीय पूर्णचंद जी तोलू उन्होंने मुझे यहाँ देखा
तो कहने लगे बेटा अंदर आ जाओ। मेरी उस वक्त 3.5-4 साल थी। ये एक धर्मशाला है। अच्छा। ये धर्मशाला के अंदर गवर्नमेंट का स्कूल था। अच्छा, ये स्कूल। हाँ, ये वाला स्कूल। अब यहाँ से चलते हैं, आगे दिखाता हूँ। तो ये दिखाते, ये स्कूल था ना? हाँ, अब जो कि बंद पड़ा है। अच्छा, बंद पड़ा है स्कूल। नहीं, इसमें दूसरी संस्था खुल गई है, क्योंकि ये एक धर्मशाला थी। अच्छा। तो धर्मशाला बंद हो गई है। अब आपका ये स्कूलिंग यहाँ से शुरू हुई है। इसका आगे का सफर आपका कहाँ का रहा? फिर यहाँ से हम, ये साफी है, वो भी बता रहा हूँ। रामलीला ग्राउंड के साथ स्कूल है जी, वो भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं सर आगे, फिर आगे का सफर देखते हैं कहाँ से। अभी आपको दिखाते हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम दिखाते हैं जी सब। तो अब ये मैं आपको बताऊँगा सलीम भाई, ये साथ में ये स्कूल है मेरा, जहाँ मेरी स्कूलिंग हुई है। 8th स्कूल, 8th तक यहाँ स्कूलिंग हुई है। ये हमारा ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड है। अच्छा, रामलीला। जी भट्ट साहब, अब आप हमें पैतृक अपने घर लेके गए, तो स्कूल का आपने दिखाया कि आप कहाँ की आपकी स्कूलिंग हुई। अब सर आप हमें विधायक साहब कहाँ लेके जा रहे हैं? देखो, जब हम अलहदा, हमें फादर साहब को अलहदा कर दिया गया, तो वो बेचारे बिजनेस करते थे, मजदूरी करते थे, तो हमें मजबूरन, यहाँ हमारी ज़मीन है, ये बसोली से 3 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ हमारा घर है। वहाँ मुसीबत के दिन जो गुजारे हैं, अच्छा, वो वहाँ गुजारे हैं। अच्छा, मुसीबत के दिन। रो क्यों रहे सर? कैसा? सर बहुत मुसीबत गुजारी है। अच्छा, बहुत। तो ये मेरा गांव है, पैदल जाता था, सुबह घर से आता था 7 बजे आता था, शाम को 6 बजे पहुंचते थे। स्कूल बहुत दूर था, उस वक्त गाड़ियों का इंतज़ाम नहीं था। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने उस जगह पे जिस जगह से हम राइज हुए, और जहाँ हमारे वालिद साहब को मैं पूछता था, हमें इतनी सख्ती क्यों करते हो? वो कहते थे, बेटा सोना जो है वो आग में तप के ही अपनी चमक देता है। तो यहाँ से हम चमके हैं, यहाँ गांव में रहते थे। इस गांव में क्या आखिर है, क्या इस गांव में? इस गांव में मैं वो करता था, जिम्मेदारी करते थे। अच्छा, जिम्मेदारी। ये जी, वो आपको अभी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आगे फिर क्या सफ़र आपका यहाँ से? भैया, ये आज तो आप देख रहे होंगे, इधर काफ़ी घर बने हैं, लेकिन जब इधर हम 71 में मेरे ख्याल में आए, 69 में जगह खरीदी, तो 71 में इधर आए, तो ये इधर वीराना था बिल्कुल, इधर कोई घर नहीं था। अच्छा, ये बिल्कुल वीरान बस्ती थी। आज तो इधर आप देख रहे हो काफ़ी घर बन गए हैं। तो हमारा एक ही घर था, अकेला घर था। तो हमारे फादर साहब कातरबान थे, तो वो बाहर चले जाते थे आपके पंगी पाउडर इलाके में। अच्छा। हाँ, 2-3 महीने के बाद। हाँ जी। अच्छा, तो उस वक्त तो गाड़ियों का भी नहीं रहता था, पैदल जाते थे क्या? खच्चरें लेके पैदल जाते थे। अच्छा, आपका खच्चर घोड़े का काम था जी। और पांगी और साचपात जो जगह है, वहाँ मेरे फादर साहब पैदल खच्चरें घोड़े लेके गए हैं। अच्छा, हाँ जी, 15 से साचपात। हाँ, बस ये मेरा घर आ गया। यहाँ मैं आपको बताऊँगा, ये अभी नीचे उतर के बताऊँगा आपको। गाँव है ना, ये मेरा पैंतरे गाँव है, जो जहाँ मेरे समझो मैंने राइज किया ज़िंदगी में। ये मेरा, ये सामने आप देख रहे हो, ये आम का पेड़ है जी, ये आम का पेड़ है, ये मकान है। अभी किसका घर है ये? अभी हमसे हमारे गांव के हैं, उनको भेज दिया है। भट्ट साहब, कितना वर्ष आपने जो है इस पैतृक गांव में सर आपका सफ़र रहा? काट सलीम भाई, 14 साल से ज़्यादा हमने इस जगह पे काटे हैं। इतना वीराना था, रात को डर लगता था। अच्छा। और आपने गिदड़ देखे होंगे, हो सकता है आपके गांव में हो, वो इधर आते थे, सीधे हमारे अंदर आ जाते थे। तो हम छोटे बच्चे थे, वालिद साहब बाहर चले जाते थे, तो हमारी माँ भी और हम भी ऐसे कांपते रहते थे। ये वो आम का पेड़ आज भी है, जहाँ इसके आम हमने आम खाए हैं जी। तो रफ़ीक भट्ट जी, ये इसका मतलब कि 14 साल का ये बनवास आपके फादर साहब ने, वालिदैन साहब ने काटा है? हाँ जी जी। ये 14 साल हम इस जगह पे रहे हैं। ये हमारा मकान था इधर। 14 साल बनवास पूरा काटा है जी। 14 साल? हाँ जी, 14 साल का पूरा बनवास। अच्छा अच्छा। तो ये साथ में ऊपर जगह थी। तो क्या परिवार के में कुछ होता है, सब में होता है कि आप? सलीम भाई, आजकल का ज़माना है, अगर आप मुलाजिम हो, गले से लगाते हैं, जो मज़दूर हो उसको कोई नहीं चाहता। लेकिन मैं अपनी ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, उन बच्चों को बता रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, मेरे से कुछ सीख हासिल करें। एक ज़ीरो से हीरो कैसे बना मैं, इसलिए मैं इधर आपको ये चीज़ दिखाने के लिए आया। पैतृक भूमि होगी जहाँ पे हम गए, अभी रहनी से आ रहे हैं। अब हमें सर आप कहाँ लेके जा रहे हैं? सलीम भाई, अभी बस स्टैंड में लेके जा रहा हूँ, जहाँ
मैं कभी सब्जी की दुकान करता था, तो वो अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये बस एंटर हो गए हैं। सब्जी की दुकान भी करते, उसके बाद आपने क्या किया? सब्जी की दुकान करने के बाद मैंने कंडक्टरी की। अच्छा, ये बस स्टैंड में? हाँ, यही बस स्टैंड है वो, तो जहाँ रोज़गार कमाते रहे। ये बस स्टैंड के हालात देखो, ये जस के तस हैं। तो आप भी उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके जब आपका कार्यकाल था, ये जब आपका जन्म हुआ था और जब आप इस बस स्टैंड को देखते थे, उस टाइम से लेके अब तक क्या बदला यहाँ पर? उस वक्त ये खड्डे भी दिखाए, मैं ये कहूँगा पहले। ये खड्डे जो हैं, या जो आप देख रहे हो, उस वक्त की बात बताऊं मैं। ये देख सकते हैं। उस वक्त इतना बुरा हाल नहीं था। जी जी। जब ये बस स्टैंड बना, उस वक्त इतना बुरा हाल नहीं था। सर, ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमें? ये मैं आपको वो जगह बता रहा हूँ जहाँ कभी हम सब्जी की दुकान किया करते थे। अच्छा। ये सब्जी की दुकान है। अच्छा। इस सब्जी की दुकान ये सामने जो दिख रही है। अच्छा, यहाँ पे सब्जी की दुकान। हाँ, तो ये उसके कौन से बाद सन की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, कौन से सन की बात कर रहे हैं? ये 84 की बात है। अच्छा, 84 में यहाँ सब्जी की दुकान होती है? सब्जी की दुकान अब होती ये है। दुकान किसके पास है? ये अभी की दुकान हमारे तीनों भाइयों के पास है। तीनों मालिक हैं इस दुकान के। तो ये सारे जो हैं तीनों मालिक हैं। अभी जैसे आपने बताया कंडक्टरी भी आप करते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो बताएं सर, कहाँ? चलो आपका तारफ़ करा देते हैं। अच्छा, ये है बस अड्डा बसोली विधानसभा। ये बस अड्डा बसोली है, ये बस स्टैंड बसोली है जी। ये दुकानें हैं। ये बेचारे ऐसे उजड़े में बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा। इनको भाजपा की गवर्नमेंट ने उजाड़ा है। अच्छा अच्छा। तो ये सारे बस स्टैंड हैं। अच्छा, कंडक्टरी यहाँ कौन से सन में आप कंडक्टरी करते थे? मैं 84 में कोई 3 महीने सब्जी का काम किया। हाँ जी। फिर आराम से दीजिए। थोड़े इख्तलाफात हुए, तो मैंने ये दुकान छोड़ दी, अपने वालिद साहब के हवाला कर दी। तो उसके बाद मैंने कंडक्टरी शुरू कर दी। अच्छा, कंडक्टरी शुरू कर दी। हाँ जी। ये कौन सी कोई बस है यहाँ पे जहाँ पे आपने कंडक्टरी की हो? ये ऐसे कोई ऐसी? ये जो आजकल मैंने वो सारी बेच दी हैं, लेकिन मैं अच्छा, आपकी बसें थी? हाँ जी, हाँ। कितनी बसें थी आपकी? मेरी 2 बसें थी, 2 टिप्पर थे। अच्छा, 2 टिप्पर थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 1984 की बात करें हम? नहीं, उसके बाद की बात करता हूँ। पहले मैंने कंडक्टरी की, पहले गाड़ी नहीं थी। जी जी। मैंने ये गाड़ियाँ बाद में ली। अच्छा अच्छा। तो फिर कंडक्टरी की, उसके बाद ड्राइवरी की। अच्छा। अब ये तो यहीं देख सकते हैं कि इनका जो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, हाँ जी। कितनी मेहनत करने के बाद ये जो रफ़ीक भट्ट, जिनको बिल्ला भट्ट के नाम से जाना जाता है, इनका सफ़र क्या क्या रहा, कितनी मेहनत की। देख सकते हैं पैतृक गांव से लेके कहाँ इनकी स्कूलिंग हुई और कौन कौन से इन्होंने काम किए, कौन कौन से बिजनेस किए और उसके बाद इन्होंने आगे क्या किया, राजनीति में कैसे आए। सर, राजनीति में फिर आने का कैसे रहा आपका? सलीम भाई, मैं जितनी भी गवर्नमेंट ने देखी वो सारे लॉलीपॉप वाली देखी। तो आज मेरा एक मोटो है, इनके जो लॉलीपॉप जो भेजते हैं, वही लॉलीपॉप इन गवर्नमेंट जो बनी है इनके मुंह में दूंगा। मैं एक आज़ाद विधायक के इसलिए लड़ रहा हूँ, इनको ये बताऊंगा एक आज़ाद विधायक क्या होता है। इन गवर्नमेंट जितनी भी गवर्नमेंट है, इनको मैं नकेल डालूंगा। अब ये बताइए कि जैसे कि आप कंडक्टर रहे हैं और जब बसेस रूट पे जाती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो सर, अगर आप विधायक बनते हैं तो आपको एक बात बता दूं सलीम भाई, ये हमारे बदकिस्मती है। इन लोगों ने हमेशा भाजपा को चाहा। आज ये बस स्टैंड के ये हालत है, जो भी पैसेंजर आता है, ख़ासकर जो औरतें लड़कियां होती हैं, ये साथ में एक ये शौचालय है, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि यहाँ से शौचालय बंद कर दिया है और उनको लेडीज़ को इतनी प्रॉब्लम होती है। यहाँ से तकरीबन आप देख रहे हो सामने, इतने दूर जाके बनाया है। अब एक कोई लेडीज़ अगर आप क्या करेंगे अगर आप विधायक बनते हैं? अगर मैं विधायक बनूंगा तो ये बस स्टैंड में इसमें इतनी चमक लाऊंगा पे सारी दुनिया याद रखेगी। और ये जितना गंद पड़ा है, ये बसें हैं, ये अगर मेरे ड्राइवर भाई, मेरे पांडी भाई जो हैं, वो अगर मेरे साथ खड़े हो जाएं, मुझे और खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। आगे हम दिखाते हैं इनकी और क्या क्या कहाँ पे इन्होंने जॉब की है, उसके बारे में इनकी पूरी पृष्ठभूमि के बारे में आपको दिखाते हैं आगे। तो हमने बिल्ला भट्ट की पूरी कहानी बताई। कल से हम जो है, आज दूसरा दिन है और आज पूरी इनका जो कवरेज का आज दी एंड है। और आज इनके जहाँ पर ये रहते हैं, जिस घर में, वहाँ पर पहुँचे हैं। इन्होंने अपने बारे में बताया कि कहाँ से हमारा पुश्तैनी घर था और उसके बाद परिवार जो हम इनके फादर साहब हैं, वो 14 साल कहाँ पर उन्होंने बनवास काटा, स्कूलिंग कहाँ पे हुई,
किस किस दौर से गुजरे, इन्होंने पूरी अपनी इस एपिसोड में अपनी पूरी बात रखी है। अब लास्ट में पूछते हैं, ये ट्रांसपोर्टर भी रहे, सब्जी का काम भी इन्होंने किया है, कंडक्टर भी रहे, ड्राइवर भी रहे, और उसके बाद मोहम्मद रफ़ीक उर्फ बिल्ला भट्ट ने कौन कौन से काम किए, वो इन्हीं की ज़ुबानी हम आज बात सुनते हैं। बिल्ला भट्ट जी, हमने कल से हम आपकी कवरेज कर रहे हैं और बताने की पूरी, हमने दर्शकों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर बिल्ला भट्ट है कौन। आपने हर चीज़ हमें स्टेप बाय स्टेप बताई। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या बिल्ला भट्ट अभी ट्रांसपोर्टर हैं, क्या बिल्ला भट्ट अभी सब्जी की दुकान करते हैं, क्या बिल्ला भट्ट जो हैं, जो आपने बताया कि हमारे फादर साहब ने खच्चर घोड़े का काम करते थे, क्या अभी बिल्ला भट्ट वो काम करते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बिल्ला भट्ट जी, आप बताएंगे मौजूदा हालात में अभी आप क्या हैं और किस स्थिति में हैं और क्या काम करते हैं सर? सलीम भाई, जब मैंने ये ड्राइवरी कंडक्टरी करता था, उसी दौरान मेरी एक बुज़ुर्ग से वाक़फ़ी हो गई, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी। जाता था उनके घर रहता था, तो ऐसे फॉर्म निकले तो मैंने फॉर्म भर दिया, इंटरव्यू हुआ, मैं पास हो गया। तो 6/4/90 को हमारे हाई कोर्ट से आर्डर होता है मेरा, तो जैसे आर्डर होता है मुझे पता चलता है, तो 10/4/90 को मैंने अपनी नौकरी शुरू की। तो दौरान नौकरी जब इस नौकरी से पहले की आपकी स्ट्रगल रहा है, जो आपने अपनी हालात बताए कि आप किस किस दौर से गुजरे हैं, ट्रांसपोर्टर कब रहे आप, सर बताइए अपनी ज़ुबानी बात। वही बात बोल रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में टोटल काम बताऊँ आपको मैंने क्या क्या किया है ज़िंदगी में। मैंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं छोड़ा है। मैं इलेक्ट्रिशियन का काम भी जानता हूँ, पंखे बाइंडिंग करने वाला। मैं होटल का काम भी जानता हूँ, अच्छा कुक हूँ। मैं टेलरिंग का काम भी जानता हूँ। मेरे मन में ये ऐसी तड़प क्यों रही, मैं सोचता था मेरे बाकी रिश्तेदार अमीर हैं, काफ़ी हैं, तो मैं कोई काम नहीं छोड़ता था। तो शुक्र है उस अल्लाह ताला का, ऐसा दिमाग दिया था, हर काम करता रहा, सब कुछ करता रहा, मेहनत करता रहा। तो जैसे मेरी नौकरी 10/4/90 को मैंने ज्वाइन नहीं की, तो ये उस अल्लाह ताला की देन है। 95 में हमारे हर अदालत में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एक गाड़ियाँ चलाने को आ गई, तो मुझे बुलाया गया, भाई साहब आप गाड़ी चलाना। मैंने बोला जी मैं नहीं चलाऊँगा। हमारे जज साहब थे BD नैयर साहब, वो सेशन जज थे, तो कहने लगे आप मेरे बेटे हो, बच्चे हो, अभी ड्राइवरों की पोस्टें सेंक्शन नहीं हुई हैं, तो गाड़ी खड़ी रहेगी, क्या फ़ायदा, आप कोर्ट के एम्प्लॉय हो, चलाओ। तो मैंने 11.5 महीने गाड़ी चलाई। उसी दौरान मैं काफ़ी हाईलाइट हो गया अपने पूरी जुडिशरी में। हाई कोर्ट में जाता था, सारे गले लगाते थे, बड़ा प्यार करते थे, उनको पता था ये। वो फिर उसके बाद फिर अपना जॉब करते रहे, ट्रांसफ़र होते रही, प्रमोशन होती रही। हाल ही में 30/4/2024 को मैं बतौर SO सेक्शन ऑफिसर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कठुआ से फारग हो गया, सबकदोश हो गया। तो आज उसके बाद मैंने सोचा चलो समाज सेवा करते हैं, तो मैं ये समाज सेवा का काम शुरू। सर आपने राजनीति को ही क्यों चुना सर? एक्चुअली मैं जब ये इनकी बातें सुनता हूँ, मेरा ज़िंदगी का मोटो यही है, मैं हमेशा टीवी पे रहता हूँ, बेकार में नहीं बैठता। जितनी भी डिबेट्स आती हैं, एक दूसरे के प्रवक्ता एक दूसरे पे हमला करते हैं, तो मैं इनको देखता रहता हूँ, तो उससे पता चलता है ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। तो बस ऐसे लहर आ गई, और जो अच्छे काम किए लोग मुझे कहने लगे भट्ट साहब आप खड़े हो जाओ, विधायक हम आपको बनाएंगे। तो जनता का प्यार उसी की वजह से ये मैं आज मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। तो ऐसे मुझे किसी दोस्त ने कहा आप राजनीति में आ जाओ। तो उन्होंने मुझे कहा भट्ट साहब आपने खर्चा नहीं करना है, आपकी हम भी मदद करेंगे। तो सर चुनाव जो है वो बहुत खर्चे होते हैं, बहुत पैसा लगता है, तो क्या बिल्ला भट्ट जी जो चुनावी रण में कूदे हैं, तो आपको ये सब कुछ पता है कि यहाँ पे पैसा खर्च होगा,
तो आप चुनाव लड़ेंगे। भाई आज ऐसा चुनावी रण जो है बहुत ही दलदल है सर, ये ऐसी हालत हो गई है, ये बदनाम दलदल हुआ जी, है। ये जो है ना, ये बदनाम दलदल है। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। मैं एक आपको आने वाले वक्त में ये एक छाप छोड़ जाऊंगा, चुनाव पैसों से नहीं लड़ा जाता। अच्छा। चुनाव जो है ईमानदारी से लड़ा जाता है। दिल में आपके इरादे नेक हों, मंजिल आपकी कदम चूमेगी। आपको फाइनल कर देता हूँ, मैंने भी कहीं जाना है। मेरा काम यही होगा, बुज़ुर्गों की सेवा करनी, गरीब के बच्चों को पढ़ाई, जो नशा करते हैं नशा मुक्ति। हमारे हिंदू मज़हब में गाय की बहुत सेवा की जाती है। काफ़ी देख रहा हूँ वीराने में घूम रही हैं, उनके लिए गौशाला। तो यही काम आप करूँगा मैं, और लोगों की सेवा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि हम 2 दिन से आपकी सर कवरेज कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हैं मोहम्मद रफ़ीक उर्फ बिल्ला भट्ट, जिनकी कहानी आपने रफ़ीक बिल्ला भट्ट की ज़ुबानी सुनी। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि समाज में ऐसे नेता, समाज सेवी पैदा हों और जनता की सेवा करें। धन्यवाद।